तो दोस्तों, अगर आपको फिजिक्स का रियल पेपर चाहिए तो हमारे चैनल पर बने रहिए। गाइस, आपको मैं एकदम असली रियल पेपर देने वाला हूँ। लेकिन गाइस, मैं अभी आपको बता दूं कि अभी रियल पेपर किसी के पास नहीं आया है। गाइस, अगर आपको फिजिक्स में ओटी में कोई प्रॉब्लम आती है कि गाइस ओटी आपकी टफ आती है, बहुत ज़्यादा टफ आती है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि गाइस मेरे पास यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे पीडीएफ में 20 पेज हैं। ठीक है, तो गाइस आपको आपकी पूरी की पूरी ओटी यहाँ पर कंप्लीट होने वाली है। एक भी ओटी गाइस अगर आपको इससे बाहर मिलती है तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो। गाइस, इनको मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बस वीडियो पर लास्ट तक को आपको बने रहना है। देखिए गाइस, आपका 20 पेज है, पूरा का पूरा एक भी ओटी आपकी बाहर नहीं जाने वाली है। ठीक है, तो चलिए गाइस, मैं आपको इसको वीडियो को स्टार्ट कर देता हूँ। आपको सुनना है। अब गाइस एयरफोन लगा लीजिए, बस आपको सिर्फ सुनना है, इतने में गाइस आपको याद हो जाएगा। और याद होने के बाद मैं गाइस आपको एक लिंक देने वाला हूँ। तो गाइस, अगर आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हो कि आपको आपको कितनी ओटी याद हो गई है, तो गाइस मैं आपको एक क्यूज, मतलब क्यूजा होता है ना, जिसमें हम गेम खेलते हैं, तो गाइस क्यूजा मैं आपको देने वाला हूँ। तो आप उसमें चेक कर सकते हो कि आपको गाइस कितना, मतलब कितना याद हो चुका है। तो गाइस, अब हम वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला है, किसी वस्तु के आवेशित होने का मूल कारण क्या है? तो गाइस, इसका मूल कारण इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। नंबर 2 है, एक विद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश कितना होता है? तो गाइस, इस पे शून्य होता है। ठीक है, आवेशित खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? गाइस, शून्य होती है। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, 5, किसी पदार्थ पर न्यूनतम संभव आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और विद्युत द्विध्रुव भापूर्ण कौन सी राशि है? तो ये सदिश राशि है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, कौन सी राशि है? सदिश राशि है। और धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? गाइस, अनंत होता है। ठीक है, एसआई पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? इसका मान होता है 8.84 इंटू 10⁻⁻12 कूलम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको देख लेने। एक आदर्श विद्युत द्विध्रुव का आकार होता है, कैसा होता है? नगण्य। ठीक है, आदर्श विद्युत द्विध्रुव का आकार होता है नगण्य। ठीक है, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है, ठीक है, ऋण से धन की ओर होती है। और न्यूनतम संभव आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, अभी वही वही। और एप्सिलॉन नॉट का मात्रा क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट का मात्रा होता है न्यूटन स्क्वायर माइनस न्यूटन इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। ठीक है, स्क्वायर, सॉरी, हाँ। और नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 13, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर नेट बल शून्य क्यों होता है? समान परिमाण होता है। ठीक है, इसका वजह समान परिमाण के कारण। और विद्युत बल रेखाओं किस प्रकार का वक्र बनाती है? तो ये खुला वक्र बनाती है। ठीक है, और आवेश कौन सी राशि है? आवेश अदिश राशि है। ठीक है, और वायु का परावैद्युतांक कितना होता है? 1 होता है। वायु का परावैद्युतांक 1 होता है। और कूलाम के नियम का गणितीय रूप है, कूलाम के नियम को गणितीय रूप में कैसे लिखते हैं? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, इसमें आपको लिखते हैं कूलाम के नियम को। ठीक है, और विद्युत आघूर्ण का मात्रक होता है, विद्युत आघूर्ण का मात्रक होता है कूलाम मीटर। आघूर्ण का मात्रक होता है। विद्युत फ्लक्स का विमा है, मतलब इसका विमीय सूत्र क्या होता है? विद्युत फ्लक्स का ML3T-3 A इनवर्स, ये होता है विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र। और समतल चादर का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समतल चादर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E इक्वल टू, इसको शायद सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है ये। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण होता है 19 डिग्री। ठीक है, और यदि एक धनावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन चालक से पृथ्वी की ओर चले जाएंगे। ठीक है, और 1 μF धारिता के गोलीय संधारित्र की त्रिज्या होगी 9 किलोमीटर। ठीक है, और दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा आवेश। ठीक है, और विद्युत धारिता का SI मात्रक क्या होता है? फैराड। विद्युत धारिता का SI मात्रक होता है फैराड। और समांतर
सामान्यतः पथ संधारित्र में विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संचित रहती है परावैद्युतांक माध्यम के रूप में, ठीक है, परावैद्युतांक माध्यम के रूप में। और विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन कहलाता है विभव प्रवणता। विभव में परिवर्तन क्या कहलाता है? विभव प्रवणता। वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने पर किया गया कार्य कितना होता है? शून्य होता है, ठीक है। नागरिक नागरिक विद्युत वितरण के रूप में कौन सी धारा दी जाती है? प्रतिवर्ती धारा दी जाती है, ठीक है। मतलब जो घरों में आपकी कौन सी धारा दी जाती है? प्रतिवर्ती धारा दी जाती है, ठीक है। प्रतिवर्ती धारा के शिखर मान और भाव भा अभाव आभासी मान में संबंध है। शिखर मान इक्वल टू √2 इंटू आभासी मान होता है, ठीक है। इसका सूत्र होता है, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। दृष्ट धारा के लिए धारतीय प्रतिघात कितना होता है? तो अनंत होता है। दृष्ट धारा के लिए धारतीय प्रतिघात अनंत होता है। दृष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात कितना होता है? शून्य होता है। प्रेरण प्रतिघात शून्य होता है और धारतीय प्रतिघात अनंत होता है, ठीक है। और अनुनादी परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है? 1 होता है। अनुनादी परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। केवल एसी परिपथ में औसत शक्ति व्यय कितना होता है? तो 0 होता है, ठीक है। प्रेरण प्रतिघात का सूत्र होता है XL इक्वल टू ओमेगा L, ठीक है। कौन सा ट्रांसफार्मर द्वारा की प्रबलता को कम करता है? ठीक है, अपचाई ट्रांसफार्मर करता है। कौन सा ट्रांसफार्मर धारा की प्रबलता को कम करता है? तो अपचाई ट्रांसफार्मर करता है। एक पूर्ण चक्र में प्रतिवर्ती धारा का औसत मान 0 होता है, ठीक है। एसी परिवर्त की शक्ति गुणांक होता है अपना शक्ति P इक्वल टू VRMS इंटू IRMS कॉस्ट पाई, ठीक है। अगर प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान I0 है, इसका मान मध्य मूल मान होगा, तो इसका मान होगा I0 अपॉन √2, ठीक है। श्रेणी LCR अनुनादी परिपथ का सांद्य गुणांक 1 होता है और भारत में प्रतिवर्ती धारा में प्रतिवर्ती होती है 50 चक्र प्रति सेकंड। एक चक्र में 50 बार कम मतलब बुझता और जलता है बल्ब, ठीक है। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने की युक्ति क्या कहलाती है? डायनोमो, ठीक है। और ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिमाण अनुपात होता है लंब से अधिक, 1 से अधिक, ठीक है। और ट्रांसफार्मर का क्रोड़ पटलित बनाया जाता है, विद्युत ऊर्जा का अपव्यय नहीं होता, ठीक है। ये कुछ समझ नहीं आया 6 वाला, ठीक है। ज्यों ज्यों जी कुछ आपका गलत है, ठीक है। प्रतिवर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है? ऊष्म में प्रभाव प्रदर्शित करती है प्रतिवर्ती धारा, ठीक है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्य प्रेरकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। शुद्ध प्रेरकत्व युक्त एसी परिपथ में कलांतरण होता है π/2 का। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, ठीक है। विद्युत वाहक बल का विमीय सूत्र या मात्रक mL2T-3 L इनवर्स। आगे चलते विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने, ठीक है। सुप्रेरकत्व का मात्रक क्या है? हेनरी। लेंज का नियम किस संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर, ठीक है। वेबर व मैक्सवेल में संबंध क्या है? 1 वेबर बराबर होता है 10⁸ मैक्सवेल, ठीक है। और किसी कुंडली में प्रेरित धारा कब उत्पन्न होती है? जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए 2 नियम क्या है? लेंज का और मैक्सवेल का नियम।